नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल अनकाबे स्टोरी में। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के बाद अब होली की खुशी का माहौल बन चुका है और अब बस कुछ ही दिन बाकी है। दोस्तों, होली के पहले यह एक खास चीज़ें आप अपने घर लाकर देखिए, आपकी किस्मत बदल सकती है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से सुख, समृद्धि और बरकत मिलती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये किस्मत अब आपके पास आ रही है। अगर आप होली से पहले इसे गुप्त चीज़ को अपनाते हैं तो आपकी किस्मत चमक सकती है और आप आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सकते हैं। यह जानकारी कोई साधारण नहीं बल्कि बेहद खास और मूल्यवान है, जिसे कहीं और ढूंढना मुश्किल होगा। कई लोग पहले इस चीज़ को अपनाकर अपनी किस्मत बदल चुके हैं। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह मौका मत गंवाएं। इस बार की होली शुभ सहयोग लेकर आई है और यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। बस इस एक गुप्त चीज़ को होली से पहले ले आइए और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपने अभी तक इस ज्ञानवर्धक जानकारी को नहीं देखा है तो देखें और अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी सभी नई ज्ञानवर्धक जानकारी वीडियो मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि होली 2025 में कब मनाई जाएगी, यह गुप्त चीज़ क्या है और इसे होली के दिन कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप भी समृद्ध और खुशहाली पा सकें। ये संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जो भी जय माता लक्ष्मी लिखता है उस माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन सभी पुराने गीले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्रेम पूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है जिसे आत्मा की शुद्ध और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। अगर इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 की सुबह 10:35 से शुरू होकर 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 तक रहेगी। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन होगा और 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। किसी भी सफल और संपन्न व्यक्ति की एक विशेष चीज़ को अपने पास लाने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट सकती है। आपने देखा होगा कि जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही धन भी धन को आकर्षित करता है। आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सफल और संपन्न लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपके सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आज हम आपको कुछ आसान उपाय बताएंगे। किसी भी करोड़पति व्यक्ति की एक खास चीज़ यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। ध्यान रखें कि वह व्यक्ति धार्मिक, साफ सुथरा और सच्चरित्र होना चाहिए। ऐसे लोगों के आसपास एक विशेष ऊर्जा होती है जो आम आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभवी साधक इसे देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी संपन्न व्यक्ति की कौन सी चीज़ आपके जीवन में बदलाव ला सकती है और इसे प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। देखिए, चोरी करके नहीं लाना बल्कि विनम्रता से मांग लेना। कई लोग साफ दिल के होते हैं जिनकी छवि अच्छी होती है और जिनके चरण पवित्र माने जाते हैं। ऐसे लोग बिना किसी झिझक के आपको यह चीज़ दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि को रंगों की होली मनाई जाती है। इस बार होली 13 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। होलिका दहन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। होली से पहले कुछ चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए और कुछ चीज़ों को मांगकर घर लाना शुभ होता है।
इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय होता है, इसलिए कुछ चीज़ों को घर से निकालना जरूरी होता है और कुछ चीज़ों को लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। होली का यह पर्व आत्मशुद्धि का अवसर होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए और रंगों के त्यौहार से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। होली से जुड़ी एक प्राचीन कथा भी है। होलिका को भक्त प्रहलाद को अग्नि में बैठाने का कार्य सौंपा गया था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे, जबकि होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। तभी से यह त्यौहार सत्य की जीत और नकारात्मक शक्ति के नाश के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और होलिका की अग्नि को सभी पापों को नष्ट करने वाली माना जाता है। होली से पहले कुछ जरूरी उपाय करने से आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। कुछ साधारण चीज़ें घर में लानी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आपको धनवान बनाने में सहायक होती है। जब ये चीज़ें घर में आती है तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। आज हम आपको एक खास चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे लाने से माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करती है और सकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियाँ सह सकती है, इसलिए होली से पहले इस चीज़ को घर लाना बहुत ज़रूरी है। यह घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और परिवार के सदस्यों को तनाव और कलह से बचाती है। अगर इसे सही दिशा में रखा जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में कोई अशुभ व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही है तो वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इस खास चीज़ को होली की त्यौहार से पहले घर लाया जाए और कुछ चीज़ों को होली दहन के दिन अग्नि में भस्म कर दिया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। सबसे पहले चीज़ जो होली से पहले घर में लानी चाहिए वह है साबुत लाल मिर्च। आमतौर पर हर घर में लाल मिर्च होती है, लेकिन वह पीसी हुई होती है। आपको साबुत लाल मिर्च बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांध कर होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ चरम पर होती हैं। जिसे नकारात्मक खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। मुख्य दरवाजे अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही है तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है तो एक विशेष उपाय करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह घर के सदस्यों को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। इस तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। आम के पत्तों का तोरण घर के द्वार पर लगाने से मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यदि घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो यह उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। होली से पहले यह जल से भरा पात्र घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस जल में थोड़ा सा माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ चरम पर नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर यह नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित हो होली सकती की है। अग्नि जलाई जाती अगर है कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही है तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए नकारात्मक ऊर्जा और पूजा भी नहीं करनी और चाहिए। सकारात्मकता शास्त्रों में इसे वर्जित बताया घर गया में है। सुख साथ ही गर्भवती महिलाओं धन का को आगमन होलिका की अग्नि के समीप वास्तुशास्त्र में नहीं इसका जाना विशेष चाहिए। महत्व बताया इससे गया होने है, वाले बच्चे क्योंकि पर यह नकारात्मक प्रभाव शक्तियों को पड़ता दूर है। करने में एक सहायक बच्चे की होता है। माता को भी यदि होलिका आप की होली से अग्नि पहले घर जलानी में नहीं तुलसी का चाहिए। पौधा लगाते दोस्तों, हैं होली की और इसे रात उत्तर का पूर्व दिशा में उपाय रखते कई हैं उपयुक्त तो चमत्कारी परिवार के उपाय करने के सदस्यों लिए की किया सेहत जाता में है। सुधार होता यह है। राख घर के होली के नकारात्मक दिन दूर भगवान करने में नरसिंह की बहुत कारगर तस्वीर जरूर होती लेकर है। आनी चाहिए। आप होली की जिसे राख को भगवान अपने विष्णु घर का पर अवतार जरूर दर्शाया लगाएं गया है और इसे इस अपने तस्वीर घर को के घर कोने में लगाने डाल से दें। किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और दुर्घटनाओं का युग समाप्त हो जाता है। यदि आप भगवान नरसिंह की मूर्ति लेकर आते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें, भगवान विष्णु के क्रोधित रूप वाली तस्वीर ना लाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है।
होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लाए और होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करें। इसके बाद उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें, जिससे धन में वृद्धि होगी। इसके अलावा होलिका दहन से पहले एक सूखा नारियल खरीदे, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर घर में रखें। फिर होली के दिन इस नारियल को अग्नि में डाल दें और पूरे परिवार के सदस्य को इसका प्रसाद दें। इससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। होली की राख विशेष महत्व रखती है। इस रात की राख को शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों ओर दिशाओं में रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर घर में छिड़काव करने से भी नकारात्मक शक्तियां दूर होती जलानी नहीं यदि घर में नौकरी या कारोबार की परेशानी का धन की हानि हो रही हो या पैसा ठीक नहीं रहा हो, तो होली के दिन घर के मिट्टी का बर्तन ले करने में बहुत कारगर पीली सरसों नमक आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल के समय से तो होली की राख पानी में मिलाकर घर में धीरे धीरे घर की परेशानियां समाप्त होली की राख को घर में संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होता है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों को मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होली की अग्नि में। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं टिकता है, मंत्र का तो जाप होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने और धन की समस्याएं दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं का एक ही पुत्र हो, उन्हें होलिका दहन की अग्नि जलाने से बचना चाहिए और उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर संकट आ सकता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय रहती हैं। इस दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखना चाहिए और होली की संध्या को अकेले बाहर जाने से बचना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। होली की खरीदारी के दौरान एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। इस सिक्के की पूजा कर ले, बुरी नजर का प्रभाव खत्म में बांध कर। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं दूर होता है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख बने कछुओं को अथवा जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। तो यह घर इससे धन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं। दोस्तों, अगर होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर बुरी नजर। इस धातु के कछुए को पूजा स्थल पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में धन की बरसात हो सकती है। यदि आपके पड़ोस में कोई साफ सुथरा और धनवान व्यक्ति रहता है, तो उनसे एक रुमाल मांग ले या उनके पुराने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले ले। इस कपड़े को सबसे पहले साफ पानी से धो ले और फिर इस पर 8 कड़ियाँ रखकर धन रखने वाले स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में रखें। ऐसा करने से धन की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि धन हमेशा धन को आकर्षित करता है। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने किसी धनवान पड़ोसी से उधार में एक बर्तन मांग लें। उस बर्तन को घर लाकर उसमें पानी भरकर अपने पूजा स्थान या धन रखने वाली जगह पर रखें। रोजाना उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ध्यान रहे कि इन उपायों को चोरी से नहीं करना है, बल्कि मांग कर ही अपनाना है। तभी यह अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपके जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे। प्रिय दोस्तों, होली से पहले इन उपायों को जरूर आजमाएं। यह जानकारी बहुत ही उपयोगी और अनमोल है। इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। अगर आप इस अनकाबे स्टोरी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें।